वेलकम ऑल ऑफ यू इन बातों में किताबें। आज है डे 16 ऑफ 30 डेज चैलेंज। आज हम फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बुक्स को इन डिटेल में जानेंगे। मैंने डे 15 में इस बुक के बारे में आपको बताया था कि हम लोग फोकस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, फोकस किस पर करना है, किस पर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। और भी इस बुक में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया गया है। आज हम उन्हीं के बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। फोकस ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल डजंट मीन डिटैचिंग और रनिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स डेली रियलिटीज। फोकस का मतलब ये नहीं होता कि हमारे जो वर्ल्ड में चल रहा है उससे हम डिटैच फील करें। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि उसमें बस एक बैलेंस क्रिएट करें एंड बीइंग मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, और उसके लिए प्रोएक्टिव हो ना कि रिएक्टिव। टू हैव दैट क्लैरिटी, ऑथर ने हमें समझाया है इसको इन क्लियर वे में। आई हैव डिवाइडेड द लेटर्स इनटू टू पार्ट्स। उन्होंने टू पार्ट्स में लेटर्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट द इनर वर्ड, सेकंड द आउटर वर्ड। अब देखते हैं कि ये इनर वर्ड और आउटर वर्ड है क्या। सबसे पहले बात करते हैं इनर वर्ड की। एवरीथिंग रिलेटेड टू मास्टरिंग योर ऑन माइंड। इनर वर्ड मीन्स अपने माइंड के मास्टरिंग करना, मतलब अपने दिमाग में या फिर अपने अंदर ही एक मास्टर क्रिएट करना। जैसा आप बनना चाहते हैं, जिस चीज में आप फोकस करना चाहते हैं उसमें एक मास्टरिंग करना। आउटर वर्ड, एवरीथिंग रिलेटेड टू बिकम द मास्टर ऑफ योर ऑन डेस्टिनी। अपनी किस्मत के साथ मास्टरिंग करना। चलिए अब जानते हैं कि इनर वर्ड डिटेल में है क्या। ऑल इम्प्रूवमेंट स्टार्ट्स विदिन। ये तो सभी जानते हैं कि जितने भी इम्प्रूवमेंट हैं वो हमसे ही स्टार्ट होते हैं और हम पर ही खत्म होते हैं। We cannot be happy and comfortable in the world if we are not same in our minds. But being happy and having peace of mind is a difficult task in our distracted world. मतलब खुश रहना और खुशी को मेंटेन करना इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में काफी डिफिकल्ट टास्क हो गया है। As soon as we find mental balance and we feel somewhat content, something happens that shakes us to the core. कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिससे हमारा मेंटल बैलेंस कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। With stoic wisdom, we can guard our mind against the things that disrupt our happiness. When you apply the strategies from the Stoics, you will become mentally tougher, while in turn give you more tranquility. A strong mind is a peaceful mind. आपको पता ही होगा कि एक strong mind पीसफुल माइंड होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके ही अपना माइंड को पीसफुल कर लेते हैं, नहीं। कैसे करते हैं वो ही हम इसमें जानेंगे। मैनेजिंग योर इमोशंस, अपने इमोशंस को मैनेज करना। अंडरस्टैंडिंग एट लास्ट दैट यू हैव समथिंग इन यू मोर पावरफुल एंड डिवाइन देन व्हाट कॉजेज द बॉडीली पैशन एंड पुल्स यू लाइक अ mere puppet. मार्कस ऑरेलियस ने ये बताया था कि अंडरस्टैंडिंग एट लास्ट दैट यू हैव समथिंग इन यू, ये समझिए कि आपके पास कुछ ना कुछ अलग जरूर है। मोर पावरफुल एंड डिवाइन, जो कि काफी पावरफुल है, बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। तो उसको पहचानिए, उसको समझिए, उसको समझने की कोशिश करिए। लेटर 1 ऑन नोइंग व्हाट यू कंट्रोल। लेटर 1 में बताया गया है कि आपको किसे कंट्रोल करना है। What I learned from Stoicism is that time is your most valuable resource. इसमें बताया गया है कि टाइम एक बहुत ही पावरफुल रिसोर्स है, तो उसको बर्बाद मत करिएगा। Maybe it's nice to know about everything in the world. हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में जानना चाहते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं। हम लोग इस बात बताइए, हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, पूरे दिन फालतू की वीडियो देखते हैं, उससे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हाँ, हम जानते हैं कि ये हम बस इसके लिए करते हैं ताकि हम जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास के वर्ल्ड में क्या चल रहा है। बट इससे क्या मिलता है? आपका टाइम ही तो वेस्ट होता है, इससे आपको तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। बस केवल थोड़ी देर की संतुष्टि के लिए हम लोग अपना टाइम ही वेस्ट कर देते हैं। But there's no way we can actually use all the information we consume. So these pursuits are largely a waste of time. I will never get back the time I spent hopping from one Wikipedia page to the next one. हम इससे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपको पता है कि जो टाइम चला गया वो बाकी। कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो टाइम वेस्ट करने से क्या ही होगा जब आपको जिस काम में फोकस बिल्ड करना है वो काम या प्रोडक्टिव वे में ना कर पाए। We read articles about how bad the world is. We browse the social media profiles of our ex-partners. We watch TV shows. We are not even interested in just a kill time. Why kill something so precious?
क्यों हम अपने टाइम को किल कर रहे हैं, क्यों हम इन फालतू चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाट शुड रियली अपसेट यू। आपको ये कहीं ना कहीं सुनकर दुख तो हो रहा होगा, पर चिंता मत करिए, अभी भी टाइम नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप इसको सही कर सकते हैं। Not some insightful message you read on Twitter from some person you don't even know. We are all so quick to get triggered by others. Why do we feel the need to respond to every single thing that we run into? We don't control what other people say or do. हम लोग ये कंट्रोल तो नहीं कर सकते कि कोई दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या महसूस करता है और क्या हमसे कहता है। उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वो उनकी थिंकिंग है। Without accepting that we don't control most things in life, we can never have lasting happiness. Getting concerned with things outside of our control is a habit. दूसरों को कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते, तो इसमें हम अपनी हैप्पीनेस को क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। Getting concerned with things outside of our control is a habit. हमको ये कंसर्न करना चाहिए कि हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दीजिए। Start the circle small. अपने सर्कल को स्मॉल रखिए. Go to bed a bit stronger mentally and physically. Help your partner, kids, parents, siblings, friends and expand the circle like that. I say it is a sequential thing. अपने सर्कल को स्मॉल रखिए, अपने बेड पर जल्दी जाइए, जल्दी सोइए और जल्दी सुबह जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालिए और अपने पार्टनर की हेल्प करिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको खुश करिए। और जितने ही कम लोग होंगे, मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जितने ही कम लोग होंगे आपके सर्कल में, उतने ही ज़्यादा आप खुश होंगे, क्योंकि आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा। आप केवल उन पर ही ध्यान देंगे जो आपके अपने हैं, जो आपको अपना समझते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी बेस्ट लाइन है, स्टार्ट द सर्कल स्मॉल। अपने सर्कल स्मॉल रखिए। Start with yourself and then expand your reach one person at a time. सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करिए। आप अपने इम्प्रूवमेंट क्या चाहते हैं, आप कैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, इसको मेंटेन करिए। मैं इसके लिए आपको एक टिप बताती हूँ। एक पेपर लीजिए, उसमें लिखिए कि आप मीन्स 1 ईयर बाद अपने आप को किस वे में देखना चाहते हैं, आप अपने आप को कैसा चाहते हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। ये मत सोचिए कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बस उसको लिखिए। आई नो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वर्क ज़रूर करेगा। इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये चैनल स्टार्ट करूँगी, बट मैंने ये तो सोचा था कि कुछ तो डिफरेंट करूँगी। इसीलिए आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता पा रही हूँ कि बुक्स में सिर्फ हमें ज्ञान नहीं मिलता, बुक्स में एक ऐसी गहरी बातें मिलती हैं जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है। On protecting your mood, have you noticed how you often absorb someone else's energy? क्या आपने नोटिस किया है आप कैसे किसी दूसरे की एनर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। You might wake up excited and joyful. आप excited होके wake up तो करते हैं, joyful भी होते हैं। You start singing as you wait for your coffee. अपने कॉफ़ी को कॉफ़ी ग्रीन करते करते आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, आपका दिन पूरा हैप्पीनेस में जा रहा है। और आप किसी ऐसे निगेटिव पर्सन से मिलते हैं जिसका दिन अच्छा नहीं गया है, और उसने अगर आपसे पूछ लिया आपका दिन कैसा गया है, तो आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे एंड फिर उसकी एनर्जी आप पर हावी होगी और आप कहेंगे एज यूजुअल, जैसा हर दिन होता है वैसा ही आज का दिन। जबकि आपको इस टाइम ये कहना चाहिए कि मेरा दिन आज का सबसे बेस्ट था, मैंने काफ़ी एंजॉयमेंट के साथ अपने दिन को बिताया है। लेकिन क्या हुआ, निगेटिव एनर्जी हावी हुई ना। तो ऑन प्रोटेक्टिंग योर मूड, अपनी एनर्जी, अपने मूड को प्रोटेक्ट करिए। निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी सब कोलाइड करती है। निगेटिव एनर्जी की हाई डेंसिटी के कारण हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी से हमें बचना चाहिए। When we decide to change our view of the world, it's an internal decision. अगर हम एक डिसीजन लेते हैं कि हम अपने वर्ल्ड का जो आसपास का व्यू है उसको चेंज करेंगे, तो वो हमारा इंटरनल डिसीजन होगा। You could never start living like a stoic unless you truly believes it's the right approach. बट आप इसको तब तक नहीं पा सकते जब तक आपको ये राइट अप्रोच नहीं लगेगा। लेटर 3 ऑन मोटिवेटिंग योरसेल्फ, अपने आप को खुद मोटिवेट करिए। आई नो किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि आप मोटिवेट कैसे होती हैं, तो मैंने बस एक ही चीज़ बोला था, बुक्स को रीड करके। बट बेस्ट थिंग मैं बताऊँ तो मैं डेली अपने बारे में, अपनी बातों को
खुद गहराई से चिंतन करती हूँ, अवेयरनेस के साथ कुछ समझना सीखती हूँ अपने बारे में और उसी से मैं मोटिवेट होती हूँ। Try this. When you are lost, unfocused or lacking motivation, grab a book about a topic you are interested in. इसको ट्राई करिए। जब भी आप डिमोटिवेट फील करें, कोई बुक उठाइए, उसको पढ़िए, उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट, जैसा भी आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगता है, जैसे कि सेल्फ हेल्प बुक, रोमांटिक बुक, फिक्शन बुक, नोवेल, जिस बुक में भी आपको इंटरेस्टिंग फील होता है उस टाइप की बुक्स एक बार रीड करिए। आपका जो मोटिवेशन है ना वो खुद ब खुद आ जाएगा। ट्राई करिएगा। When you make an effort to acquire knowledge, you nourish your spirit. जब आप एफर्ट लगाती हैं नॉलेज को एक्वायर करने में तो आप एक स्पिरिट क्रिएट करती हैं। लर्निंग गिव्स यू एनर्जी इवन इफ यू डोंट यूज एवरी सिंगल थिंग यू लर्न। लर्निंग एक एनर्जी देती है। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप हर चीज़ को लर्न नहीं कर सकती, हर चीज़ को याद नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी आपको लर्निंग से एक एनर्जी मिलती है, एक स्पिरिट मिलती है। Too often, people assume you need some kind of higher aim in life to be functional. If we are not like people who work on a specific larger than a life goal, we think our life is useless. That's not true. ये कोई सच्ची बात नहीं है कि अगर हम दूसरों के तरह ऑफिस में वर्क नहीं कर रहे हों, अच्छी जॉब नहीं है, तो हमारी लाइफ यूजलेस है। नो, आजकल तो बहुत कुछ ऐसा है जो केवल ऑफिस में जॉब करने से नहीं मिलेगा। लेटर 4 ऑन डीलिंग विथ एंग्जाइटी। हम अपनी एंग्जाइटी के साथ कैसे डील करें इसमें बताया गया है। As Epictetus once said, if you want to make progress, stop feeling anxious about things. अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो एंग्जियस होना अभी के अभी बंद करिए। It's really difficult to live a happy and a peaceful life if you feel anxious all the time. I know ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए कि आप जब आप एंग्जियस फील करते हैं तो आपको पीसफुल लाइफ और हैप्पी लाइफ फील करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। आई थिंक इट हेल्प्स इफ वी एक्सेप्ट दैट अ लिटिल बिट ऑफ एंग्जाइटी इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे लगता है कि अगर आप ये सोचेंगे कि लिटिल बिट एंग्जाइटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हर कोई एंग्जियस होता है, ये एक पार्ट है लाइफ का, इससे आपको इसमें थोड़ा सा कमी महसूस होगी, एंग्जियस वाले बिहेवियर में थोड़ी कमी महसूस होगी और आप भी कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। When you keep learning, you will never be unmotivated for longer than a few days. जब आप लर्निंग को अपने ऊपर लर्निंग प्रोसेस को अपने ऊपर ट्राई करते हैं तो आप अनमोटिवेट फील करते हैं और हैप्पीनेस को अपने आप ही जगह मिलती है आप तक पहुंचने के लिए। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं डे 17 में, तब तक के लिए नमस्ते। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।